Hello my dear friends, today we will start learning English chapter 3, two stories about flying. First story is His First Flight, written by Liam O. Flaherty, and second story is Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. You might be aware that since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. आपको पता ही होगा, शुरू से ही इंसान आकाश के ऊपर विजय प्राप्त करने का सपना देखता आया है. यहाँ पर उड़ान पर आधारित दो स्टोरीज के बारे में बताया गया. First story is of a young seagull who is afraid to fly and how does he conquer his fears. पहली स्टोरी एक यंग सीगल बर्ड की है जो कि उड़ने से डरती थी और उसने कैसे अपने इस डर पर काबू पाया. सेकेंड स्टोरी इज ऑफ अ पायलट हु इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स एंड डज ही अराइव सेफ एंड हु हेल्प्स हिम. सेकेंड स्टोरी एक पायलट की है जो स्टॉर्मी क्लाउड में खो जाता है. क्या वो डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंच पाता है और उसे कौन मदद करता है. लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. फ्रेंड्स, टू स्कोर गुड मार्क्स योर डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टोरी समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देखें, चैप्टर को भी बार बार पढ़ें और टीचर्स को भी ध्यान से सुने ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Ledge means क्लिफ से निकली हुई एक पतली सी हॉरिजॉन्टल शेल्फ. क्लिफ मीन्स पहाड़ी, ब्रिंक मीन्स किनारा, एक्सपेंस मीन्स विशालकाय. वो यंग सीगल अपनी लेज पर अकेला ही था. उसके दोनों भाई और उसकी सिस्टर एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, लेकिन वो डर के कारण उनके साथ नहीं उड़ पाया. उसने कोशिश भी की, आगे की तरफ भागा भी, लेकिन वो जैसे ही लेज के किनारे पर पहुंचा उसने अपने पंख फड़फड़ाए. वो विशालकाय मीलों गहरे समुद्र को देखकर डर गया और उसे ये विश्वास हुआ कि उसके विंग्स उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे. इसलिए उसने अपना सर नीचे किया और वापस भाग गया लेज के होल में, जहां पर वो उस रात अकेले सोया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Muster up courage means हिम्मत जुटाना, plunge means छलांग लगाना, desperate means निराशा और नेगेटिविटी. जबकि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी सिस्टर, जिसके विंग्स भी उससे बहुत छोटे थे, किनारे तक दौड़े, पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए. लेकिन ये यंग सीगल डर की वजह से इतना निराश हुआ कि वो उड़ने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाया. फ्रेंड्स, फॉर मोर एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें और उनके साथ में ग्रुप डिस्कशन करें. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाएं और किसी क्वेरी या सजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करें. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his edge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before,
All day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Shrilly means तीखी आवाज, upbraiding means डांटना, skim means समुद्र की सतह पर उड़ना, dive means डुबकी लगाना. उसके फादर और मदर उसके आसपास तीखी आवाज में चिल्ला रहे थे, उसको डांट रहे थे, उसको डरा रहे थे कि अगर वो नहीं उड़ा तो उसको अपनी लेज पर भूखा रहना पड़ेगा, पर अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो वहां से हिल ही नहीं पाया. पूरे 24 घंटे बीत चुके थे, उसके पास कोई भी नहीं आया. एक दिन पहले पूरा दिन भर उसने देखा कि उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स और सिस्टर को उड़ने की कला सिखा रहे हैं, वेव्स के ऊपर स्किम करना सिखा रहे हैं और मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाना सिखा रहे हैं. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circle around raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cover dives. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Herring means soft पंख वाली sea fish. Devour means निगलना. Ascending means ऊपर की ओर उठना. Blazing means भयंकर आग. यंग सीगल ने अपने ही रॉक पर खड़े हुए देखा कि उसके बड़े भाई ने अपनी पहली फिश पकड़ी और उसको फटाक से खा गया. ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए, उसके चारों तरफ चक्कर लगने लगे और प्रेजिंग साउंड निकालने लगे. उसकी पूरी की पूरी फैमिली सामने के बिग प्लेट्यू पर जाकर बैठ गई और उसके डरपोक होने को चिढ़ाती रही. अब सूरज चढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी लेज पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, जो कि साउथ को फेस कर रहा था, और उसे भी बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना, डोजिंग मीन्स स्लीपिंग, प्रीनिंग मीन्स साफ करना, हम्प मीन्स कूबर्ड, थ्रस्ट मीन्स पुश्ड. वो धीरे धीरे लेज के किनारे पर आया और एक पैर पर खड़ा हो गया और दूसरा पैर अपने पंखों में छिपा लिया. पहले एक आंख बंद की, फिर दूसरी बंद की और बेहोश होने का दिखावा करने लगा, पर किसी ने भी उसको नहीं देखा. उसने देखा उसके दोनों भाई और बहन प्लेट्यू पर अपने सर को गर्दन में छिपाकर सो रहे थे. उसके फादर अपनी सफेद पीठ के पंखों को साफ कर रहे थे. सिर्फ उसकी मदर ही उसे देख रही थी. वो अपनी ब्रेस्ट को बाहर की तरफ निकालकर प्लेट्यू की ऊंचाई पर खड़ी हुई थी. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. "Ga, ga, ga," he cried, begging her to bring him some food. "Gokola," she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. Scrap means रगड़ना, wet means पैना करना, derisively means showing feeling of stupidity, plaintive means विलाप. उसकी मदर अपने पैर के नीचे रखी हुई फिश को थोड़ा थोड़ा छिल रही थी, फिर अपनी चोंच को पहाड़ी पर रगड़ रही थी. खाने को देखकर यंग सीगल जैसे पागल हो रहा था. वो कैसे इसी तरह से खाने को फाड़ता था और अपनी चोंच को पैना करने के लिए रगड़ता था. गा गा गा,
चिल्लाकर वो खाने की भीख मांग रहा था। गोकोला, उसकी मदर वापस चिल्लाई कि वो बेवकूफ है, पर वो विलाप करता रहा और 1 मिनट बाद ही वो खुशी से चिल्लाया कि उसकी मदर फिश का एक टुकड़ा लिए उसकी तरफ आ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rope with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. लीन मीन्स झुक जाना, टैपिंग मीन्स थपथपाना, हॉल्ट मीन्स रोकना, डाइव मीन्स पानी में गोता लगाना, आउटवर्ड्स मीन्स बाहर की ओर, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर। वो उत्सुकता से झुककर पहाड़ पर थपथपी देने लगा और अपनी मदर के पास जाने की कोशिश करने लगा, पर जब उसकी माँ उसके सामने पहुंची वो रुक गई, उसके पंख भी रुक गए, उसकी चोंच की फिश यंग सीगल के पहुंच में थी। वो आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी मदर उसके पास क्यों नहीं आ रही है और भूख से परेशान मछली पकड़ने के लिए कूद गया। जोर से चिल्लाते हुए वो बाहर की ओर और नीचे की तरफ गिरने लगा। फिर वो डर से जम सा गया और उसका दिल जैसे बैठ गया। वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, पर ये सब कुछ 1 मिनट तक ही चला। The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. हेडलॉन्ग सर्केबल, सोरिंग हवा में ऊंचे उड़ना, डिजी चक्कर आना। अगले ही पल उसके विंग्स बाहर की तरफ खुल गए। हवा ने सामने से उसकी ब्रेस्ट फेदर्स को, फिर स्टमक को और विंग्स को भी छुआ और उसे महसूस हो रहा था कि उसके विंग्स के किनारे हवा को चीर रहे हैं। अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, वो हवा में ऊंचाई पर नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ रहा था। अब उसे डर भी नहीं लग रहा था, बस वो थोड़ा कमजोर फील कर रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga ga ga, ga ga ga, Gokola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. Flap, फड़फड़ाना, swoop, झपटना, curveting, कर्व करते हुए उड़ना, बैंकिंग, पंखों की रफ्तार, सुर, ऊंचे उड़ना, डाइव, नीचे की ओर आना। फिर उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और ऊंचे उड़ने लगा। गा गा गा, गा गा गा, गोकोला। उसकी मदर ने जैसे उस पर झपटा और उसके पंखों ने तेज आवाज निकाली। उसने अपनी मदर को भी तेज आवाज से ही जवाब दिया। फिर उसके पिता भी उसके ऊपर आवाज करके उड़ने लगे। उसने देखा उसके दोनों भाई और बहन भी उसके आसपास कर्व करते हुए उड़ रहे थे, तेज और ऊंचे उड़ रहे थे और नीचे की ओर डाइव कर रहे थे। तब वो बिल्कुल भूल गया कि वो तो कभी उड़ ही नहीं पा रहा था और उसने अपने आप को जैसे ऑर्डर दिया नीचे, ऊपर और कर्व करते हुए उड़ने के लिए, और वो उत्सुकता से चिल्ला। He was near the sea now, flying straight over it,
facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. Beneath, नीचे, ridges, टीला, काउड अम्यूजली, खुशी से काव काव करना, बेकॉनिंग, इशारा करना, स्ट्रेंज, अजीब गरीब। अब वो समुद्र के पास था, बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था और समुद्र को देख रहा था। उसने देखा विशालकाय हरा समुद्र उसके नीचे था और उसमें शिलाएं तैर रही थी। उसने अपनी चोंच को साइड में घुमाया और खुशी से काव काव करने लगा। उसके पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर उसके सामने के समुद्र पर बैठ गए। उसे भी चिल्लाते हुए बैठने का इशारा करने लगे। उसने अपने पैर समुद्र में खड़े होने के लिए छोड़ दिए। उसके पैर डूबने लगे तो वो डर गया और पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करने लगा, पर वो भूख से थक गया था और कमजोरी महसूस कर रहा था और इस अजीबोगरीब एक्सरसाइज से और ज्यादा थक गया। His feet sank into the green sea and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He has made his first flight. Belly, पेट, no farther और नहीं। उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए। फिर उसकी बैली ने भी समुद्र को टच किया और वो अब डूब नहीं रहा था, वो अब तैर रहा था और उसकी फैमिली चिल्ला रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी और अपनी चोंच से डॉग फिश के टुकड़े उसे खाने के लिए दे रही थी। और इस तरह उस यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। सो फ्रेंड्स, हम सभी को किसी न किसी चीज को पहली बार करने में डर लगता है, पर जब हम उसे एक बार कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। वो कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है। जब हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी जीत निश्चित होती है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ एग्जाम्स, जस्ट स्टडी एंड एक्सेल। विश यू ऑल द